तो हेलो गाइस, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने टाइप ऑफ सिस्टम कॉल्स डिस्कस किए थे कि सिस्टम कॉल कितने टाइप के होते हैं और ये कैसे काम करता है, राइट। तो आज की डेट में हम यहाँ पर फॉर्क सिस्टम कॉल को डिस्कस कर रहे हैं कि फॉर्क सिस्टम कॉल क्या है। ये पार्ट तो सिस्टम कॉल का ही है, ठीक है। इसका जो यूज है हम प्रोसेस मैनेजमेंट में करते हैं। और फॉर्क सिस्टम कॉल क्या होता है, क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पे से क्वेश्चंस बनते हैं हमारे एग्जाम में। सो आई थॉट कि मैं आपको एक बार और थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि ये क्या होता है। तो देखिए, जब हम पढ़ रहे थे टाइप ऑफ सिस्टम कॉल, तो हमने ये पढ़ा था कि जो फॉर्क सिस्टम कॉल है ये चाइल्ड एंड पेरेंट प्रोसेस पर डिपेंड करता है। मतलब चाइल्ड प्रोसेस, मैं क्या कहना चाह रही हूँ मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, the fork system call is the primary method used to create a new process। ठीक है, ये किसी भी न्यू प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए प्राइमरी मेथड है। व्हेन अ प्रोसेस कॉल फॉर इट क्रिएट एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इटसेल्फ रिजल्टिंग इन टू प्रोसेस, द पेरेंट एंड चाइल्ड। मतलब जो प्रोसेस हमारी चल रही है उसकी जैसी सेम टू सेम एक और प्रोसेस ये क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा का चाइल्ड एंड पेरेंट प्रोसेस हो गई ना, कि जो प्रोसेस चल रही है उसकी सेम टू सेम प्रोसेस ये क्रिएट कर देगा। तो जो चल रही है वो प्रोसेस क्या होगी, हमारी पेरेंट प्रोसेस, और जो हमने नई क्रिएट किया वो क्या होगी, चाइल्ड प्रोसेस। बट इसमें ये है कि ये दोनों पैरेलली चल रहे होते हैं वहां पर, राइट। ये बात है कि ये वर्क कैसे करता है, राइट। तो हाउ फॉर वर्क, तो यहाँ पर देखिए, when fork is executed, the operating system create a new address space for the child process, right। तो जैसे ही fork execute होता है, right, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक नया एड्रेस क्रिएट करता है चाइल्ड प्रोसेस के लिए। दिस चाइल्ड प्रोसेस गेट अ कॉपी ऑफ द पेरेंट डेटा स्टैक एंड हीप सेगमेंट, राइट। तो ये सारी चीजों का कॉपी होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं जो पेरेंट प्रोसेस है उसी की कॉपी होती है चाइल्ड प्रोसेस, राइट। और ये बूथ प्रोसेस कंटिन्यू एग्जीक्यूशन फ्रॉम the exact same point, the instruction immediate follow the for call। हमें एक जैसी फाइल चाहिए तो उसके लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। अब इसकी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी प्रोसेस हमारी चाइल्ड है, कौन सी पेरेंट है और कौन सी फेल हो चुकी है। तो उसके लिए देखिए, अगर ये हमें रिटर्न में 0 दे रहा है, राइट, दैट्स मीन ये हमारी चाइल्ड प्रोसेस है। और पेरेंट प्रोसेस क्या है, फॉर्क रिटर्न द प्रोसेस आईडी ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, हमें अगर आईडी प्रोवाइड कर रहा है तो दैट्स मीन ये पेरेंट प्रोसेस है। और फेलियर रिटर्न अ नेगेटिव वैल्यू, मतलब अगर माइनस में ये हमें कोई वैल्यू दे रहा है तो ये हमारी क्या, फेल हो चुकी है। और इसके अलावा डुप्लीकेट बट सेपरेट, वही है, सेम डुप्लीकेट है बट सेपरेट है। शेयर्ड रिसोर्स, द चाइल्ड इनहेरिट ओपन फाइल डिस्क्रिप्टर फ्रॉम द पेरेंट। तो ये पूरा जो कंप्लीट है वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशन पर ही है। इतना कुछ बहुत ज्यादा तो नहीं है, बट हाँ, अगर आप इसे ठीक से देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको ये चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, राइट। थैंक यू।